राजधानी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रहे राजनीतिक शोर शराबे पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है। शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के चयन पर अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर क्यों भरोसा जताया है और उनके सीवी में ऐसा क्या था जो पार्टी के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उपयुक्त बनाता है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अक्सर राज्यों में मुख्यमंत्री के पद के लिए नए और अप्रत्याशित चेहरों को सामने लाती है, जो पार्टी के लिए चौंकाने वाला साबित होता है। इसके उदाहरण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्य हैं, जहां पार्टी ने नए नेताओं को मौका दिया। बीजेपी की रणनीति रही है कि मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जिनके खिलाफ कोई करप्शन का आरोप न हो और जो साफ सुथरी छवि के साथ जनता में लोकप्रिय हो। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता के चयन में इसी नीति का पालन किया गया है। बीजेपी की परंपरा रही है कि वो नेताओं को प्राथमिकता देती है जिनका आरएसएस और पार्टी के संगठन से गहरा संबंध हो। रेखा गुप्ता ने कॉलेज के दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। आरएसएस के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने संगठन के कार्यों में हिस्सा लिया और यही उनका संगठन के प्रति प्रतिबद्धता बीजेपी के लिए एक अहम फैक्टर बन गई। पार्टी जानती है कि ऐसे नेता नीचे तक के कार्यकर्ताओं से जुड़कर काम कर सकते हैं और उनका आस्थावान समर्थन उन्हें हासिल होता है। रेखा गुप्ता की सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जैसे प्रमुख बीजेपी नेताओं ने शालीमार बाग सीट पर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार किया था। ये प्रचार इस बात का इशारा करता है कि आरएसएस और बीजेपी पहले ही रेखा गुप्ता को सीएम के रूप में चुन चुकी थी और चुनाव से पहले ही उनका नाम तय कर लिया गया था। रेखा गुप्ता का चयन बीजेपी के लिए एक और रणनीतिक कदम है, क्योंकि वो वैश्य समाज से आती हैं, जो दिल्ली में एक बड़ा प्रभावशाली वोट बैंक है। ये समुदाय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ा हुआ है और बीजेपी का ये मानना है कि वैश्य समुदाय को साथ लाने से पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा। पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेता इस समुदाय को अपनी पार्टी का कोर वोटर मानते हैं और कई बार सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र भी कर चुके हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री का नेतृत्व लेकर सामने आई है। बीजेपी के लिए अहम कदम है, क्योंकि पार्टी के 21 राज्यों में सरकार होने के बावजूद कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। रेखा गुप्ता के चयन से बीजेपी ने संदेश दिया है कि वो महिला नेताओं को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें संगठन की पकड़, साफ सुथरी छवि और वैश्य समुदाय के समर्थन का सही मिश्रण देखने को मिलता है। बीजेपी ने अपनी परंपरा को जारी रखते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, जो पार्टी की दृष्टि और राजनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सही कदम है।